हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों को बिठाकर क्या कर रही हूँ मैं, बट आज मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैं जब बच्चों से कुछ हॉलीडेज में थोड़ा बहुत घर के जो भी हम मेरे बच्चों से मैं काम कराती हूँ, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वीडियो पे कमेंट्स आए थे, नेगेटिव नहीं बट उनके फीलिंग्स, मतलब उनकी मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी, फीलिंग, क्या सोच रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स है कि लड़के हैं, लड़कों से घर का काम क्यों करा रहे हो, लड़कों से ये काम क्यों करा रहे हो, लड़कों से वो काम क्यों करा रहे हो। तो मैं आपसे ये एक बात पूछना चाह रही हूँ, अगर लड़के घर का काम नहीं करना चाहिए तो लड़कियां भी बाहर का काम नहीं करना चाहिए। इज दिस राइट? ये अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो क्यों लड़कों में लड़कियों में क्यों डिफरेंसेस लाना चाह रहे, क्यों ऐसी थिंकिंग रख रहे हो आप लोग? क्या रीजन? बच्चों का करियर, लड़कों का, स्पेशली लड़कों का करियर, सक्सेस, उनकी फ्यूचर लाइफ खराब करने वाले बेसिकली हम लोग ही है। पता है क्यों? यही सब चीजों से कि तुम लड़के हो घर का काम मत करो, तुम लड़के हो बाहर का काम मत करो, तुम ये हो किचन का काम मत करो, तुम लड़की हो तो किचन का ही काम करो, लड़के हो तो बाहर का काम करो। क्यों भाई, क्यों, वाई? अगर इतना ही बायस है, इतना ही वो है, तो लड़कियों को घर में बिठाओ ना। क्यों आज हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को ये करो, बेटी को वो करो, क्यों ये सब नारे क्यों लगा रहे हो? जब आप लड़कों को घर का काम नहीं कराना चाह रहे हो तो लड़कियों से भी बाहर का काम मत कराओ, ठीक है ना? तो कोई लॉजिक बनती है। देखिए, ये लोग के फ्यूचर में जो भी रिलेशनशिप, बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये लोग के फ्यूचर रिलेशन को खराब करने वाले हम लोग ही है। जब तक हम लोग उनको घर का काम नहीं कराएंगे, छोटे छोटे काम नहीं कराएंगे, घर का माहौल नहीं समझाएंगे, कोई भी, मतलब देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, जो आप बोलकर समझाना चाह रहे लड़कों को, वो आपको नहीं, वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पर जो आप काम कराओगे उसके थ्रू उनका सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीजों को बहुत अच्छे से ग्रास्प करेगा। ठीक है ना? मतलब मैं तो मेरे बच्चों को हर एक चीज में मैं बाहर का भी काम कराती हूँ, घर का भी काम कराती हूँ, किचन का भी काम कराती हूँ। बहुत सारे, एक लड़की भी ना करे उतने सारे काम मैं मेरे लड़कों से कराती हूँ। सही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक कोई वेजिटेबल कट करते हो, ठीक है? अब आपको आलू की सब्जी बनानी है, आलू कट कर दिए, रख दिए सामने, तो बन गई क्या सब्जी? नहीं ना। आलू की सब्जी बनाने के लिए किचन तक जाना पड़ता है, वहां से आपको एक वेसल, कढ़ाई, भगोना जो भी रखना पड़ता है, स्टोव को ऑन करना पड़ता है, तेज पे पकाना पड़ता है, फिर धीमा करना पड़ता है, फिर तेज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और सिचुएशन के हिसाब से आपको सब्जी बनानी पड़ती है। तो आलू की कटिंग से लेकर सब्जी बनकर हमारे प्लेट में तैयार होकर आने तक जितने भी इमोशन, सिचुएशंस, जो क्राइटेरिया है बनने का, गलने का, सब चीज जो हम लोग बातें करके बच्चों को समझा नहीं सकते, वो चीज बच्चे काम कर कर समझ सकते हैं। यही उनकी उम्र है कि हम सारे कामों में हमारे बच्चों को आगे रखो, स्पेशली लड़कों को आगे रखो, घर के काम कराओ, बाहर के काम कराओ, तभी जाके उन लोग को पता चलता है कि आलू कट करने से सिर्फ सब्जी बनकर रेडी हमारे प्लेट तक यूं ही नहीं आ जाती है। सब्जी बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, कहीं तेज तो कहीं नरम, तो कहीं हाई फ्लेम तो कहीं स्लो फ्लेम। सेम चीज इंप्लीमेंट होती है हमारे लाइफ में भी। जब तक आप बच्चों से काम नहीं कराओगे, वो लोग को बताओगे नहीं, बड़े छोटों का मान सम्मान नहीं कराओगे, अच्छे बुरे में पुश नहीं करोगे, कहीं आगे करना है तो पुश करो, जहां पीछे लेना है वहां भी लो, अपने ईगो को क्लैश होने मत दो। अपने ईगो को क्लैश जैसे जैसे करोगे, वो बच्चों का फ्यूचर करियर सक्सेस को डाउन करते जाएगा। अपने ईगो के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करना बंद करिए प्लीज। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं बस एक रैंडम व्यू बता रही हूँ मेरा। अपने ईगो के लिए बच्चों को कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। और
कभी भी लड़कों में और लड़कियों में डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। एंड थर्ड चीज़, मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ कि हम लोग एक एज के, मिडिल एज के लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि हम वो जनरेशन में आते हैं जहाँ हम हमारे बड़ों से डरे थे और अब नेक्स्ट फ्यूचर में हम हमारे बच्चों से डर रहे हैं। डरना है नहीं, नो, गलत। ये अपना मिथ को निकाल दीजिए, ये बातों में इन्वॉल्व होना छोड़ दीजिए। रेज योर वॉइस, ये बात को आप अपोज कीजिए। जब तक आप सुनोगे तब तक आपको सुनाते जाएगी दुनिया। ये बात को रेज कीजिए, ये बात को अपोज कीजिए। क्यों हम हमारे बच्चों से डरेंगे? रीजन, मतलब क्यों, वाई? जब तक हम उन्हें वो राइट दे रहे हैं कि हाँ भाई हम बच्चे, हम आपसे डर रहे हैं, हम आपसे डर रहे हैं, तभी तो वो हमको डराएंगे ना। हम क्यों हमारे बड़े मम्मी पापा से क्यों डरते थे? क्योंकि हमें वो एक रेस्पेक्ट, वो मैनर्स, वो एक शिक्षा, एक संस्कार दिए हैं हमें कि हम हमारे बड़ों का सम्मान करें, उनका रेस्पेक्ट करें। वो हमारी संस्कृति है। हमारे बच्चों से हम क्यों डरेंगे? हमारे मम्मी पापा कभी हमसे डरे थे क्या? हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा कभी हमसे डरे थे क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों हम हमारे बच्चों को डरेंगे? दैट मीन्स लैकिंग इज इन आवर सेल्फ। हमारे अंदर कमी है कि हम हमारे बच्चों को वो पॉइंट दे रहे हैं, उनको वो एक चीज़ दे रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको ये चीज़ नहीं सिखाया है, हमको डर लग रहा है आपसे, आप हमारे साथ कुछ भी करो, हम आपसे डरेंगे। गलत। हम बच्चों को पैदा किए हैं, हमारे बच्चों को हम पैदा करें, हमारे बच्चे हमको पैदा नहीं करें जो हम उनसे डरेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत दिन से खटक रही थी मुझे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। ये पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है कि हम हमारे बच्चों को पैदा किए, भाई बच्चे हमको पैदा नहीं किए। हम जो बोलेंगे वो हमारे बच्चों को सुनना ही सुनना है, क्योंकि हम में इतना माइंड है, हम में इतनी समझ है कि कहाँ कौन सी चीज़ को बच्चों को सेट करना है, कहाँ पुश करना है, कहाँ बैक करना है, कैसे किसके सामने प्रेजेंट करना है, कब प्रेजेंट करना है, क्या करना है, हमें अपनी समझ है। तो क्यों हम बच्चों से डरे? तो फ्रेंड्स, एक कमेंट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो कि जब हमारे बच्चे लास्ट टाइम समर में थोड़ा वेजिटेबल कटिंग और कर रहे थे, थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे थे, बजवारस के वीडियो में गोपेश बेसन के लड्डू बना रहा था, तो तब ये कमेंट्स आए थे कि मैं उनका नाम रिवील करना नहीं चाहती हूँ, मिसेस XYZ, कि क्या मैडम अब यही काम रह गया था बच्चों का कि किचन में भी काम करें? तो बहुत सारे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, इसका आंसर ये है कि बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में हमारे शेफ काम करते हैं। तो क्या वो लड़के नहीं हैं? उन लोगों को क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं? इनफैक्ट हम लोग एक्स्ट्रा मनी पे कर उन लोग हमारे अफोर्डेबल के बाहर जाकर हम वो शेफ्स को अपॉइंट करते हैं कि हमारे फंक्शन में आओ, बनाओ, हमारे फंक्शंस की शोभा बढ़ाओ। वो भी तो जेंट्स ही है ना। हाउ कैन, मतलब इतने मॉडर्न ज़माने में रहकर कोई ऐसा कैसे सोच रख सकता है? यस, मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन कि हम लोग हाफ कपड़ों पे घूमे, नाइट आउट्स करें, ये करें। नो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्नाइजेशन पर कि आप दुनिया के लेवल पे अपने बच्चों को लाओ, ना कि उनकी संस्कृति कम करके वेस्टर्नाइजेशन में जाके अगर आप बियॉन्ड योर कल्चर आप आगे जाके उसको मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दैट इज़ नॉट मॉडर्नाइजेशन, बट वो कुछ और ही कहलाता है। तो आई थिंक मिसेस XYZ, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मैं कभी अपने बच्चों में और लड़कियों में और लड़कों में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कहाँ पुश करना है और कहाँ पीछे भी लेना है। आई नो दैट। कभी मेरा ईगो मेरे बच्चों के कैरियर में, फ्यूचर में, काम में क्लैश ना हो पाए। मैं बहुत सारी पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारा ईगो हमारे बच्चों के फ्यूचर में, उनके सक्सेस में, उनके रिलेशनशिप्स में क्लैश ना हो। तो फ्रेंड्स,
यही एक रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे बच्चों से काम कराऊंगी, चाहे आप कैसे भी कमेंट्स करो, चाहे आप कुछ भी सोचो, चाहे आप क्या भी करो, क्योंकि वो मेरा एक प्रोसेस, उनके फ्यूचर के लिए ये छोटे 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 स्टेप्स हैं, उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए मैं अभी से उनको तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस कभी बंद होगा नहीं। और रही बात बड़ों से डरना और छोटों से डरना, नहीं, मैं बड़ों से डरूंगी, मेरे बच्चों से कभी नहीं डरने वाली। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कुछ, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, इसे पॉजिटिवली लीजिए। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। मेरे वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे तो मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो टेक इट पॉजिटिवली, यू नो, ठीक है ना। अगर मेरे ये एक वीडियो से आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, थोड़ा सा ज़माने के साथ चलिए, अपने कल्चर को मत भूलिए, बच्चों से मत डरिए, बड़ों से डरिए, बच्चों को सिखाइए, समझाइए। भाई ऊपर ग्रुप आप पैदा किए आपके बच्चों को, आपको पता है ना कि आपका बच्चा कैसे समझता है, उसको समझाने का तरीका क्या है, समझाइए। बड़ों को आदर कीजिए, छोटों को समझाइए, और सारे जनरेशन्स को साथ में लेके चलना ही मेरा मोटिव है। बड़ों से लेके छोटों तक मेरा एक ही एम होता है कि सब जनरेशन्स को इक्वल लेके चले, उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारी भलाई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरा घर होगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि ये वीडियो चाहे कितना भी लेंदी हो, प्लीज़ वॉच कीजिए, प्लीज़ देखिए मेरा वीडियो, ये पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।